दोस्तों, श्राद्ध का महीना चल रहा है और इस समय हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का महत्व सिर्फ आम मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि सतयुग में श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध पिंड दान किया था। लेकिन महाभारत का एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अपने जीवन में कभी भी श्राद्ध नहीं किया, जिस कारण मरने के बाद उस योद्धा को दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ा था। जानेंगे कि आखिर क्यों 16 दिन का ही क्यों श्राद्ध मनाया जाता है, जिस कारण उस योद्धा को इंद्र देवता का श्राप भी लगा था। तो चलिए जानते हैं कौन है वो महावीर योद्धा जिसे श्राद्ध न करने का श्राप झेलना पड़ा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। मान्यताएं प्रचलित है कि इस समय किया गया दान पुण्य का कार्य सबसे ज्यादा फलदायी होता है। अब इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष से जुड़ी धार्मिक कथा, जिसका संबंध महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक दानवीर कर्ण से है। जी हाँ, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि आखिर पितृपक्ष की अवधि 16 दिन की ही क्यों होती है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों में इससे जुड़ी कथा बताई गई है। तो आइए जानते हैं ये धार्मिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब कर्ण परलोक सिधार गए थे, तब स्वर्ग में पहुंचने के बाद उन्हें वहां केवल भोजन में ढेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए। उस समय कर्ण की आत्मा कुछ समझ नहीं पाई। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से प्रश्न किया, उन्हें खाने के लिए केवल सोना ही क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने उन्हें जवाब दिया कि आपने अपने जीवन काल में केवल सोना ही दान किया है एवं कभी भी अपने पूर्वजों को कुछ भी खाने की वस्तु दान नहीं की, जिसके फल स्वरूप आपको भी खाने के लिए केवल सोना ही दिया जाएगा। ये बात सुनकर कर्ण ने कहा, मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए उन्हें कभी कुछ दान नहीं कर पाया। तब कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया गया, जिसके बाद उन्हें 16 दिन के लिए दोबारा पृथ्वी पर भेजा गया। तत्पश्चात कर्ण ने 16 दिवस तक अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। कहा जाता है तब से ही 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि पितृपक्ष का कितना महत्व है। पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में ही निवास करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष का यह क्षेत्र मृत्यु के देव यम के द्वारा शासित है। यही मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक लेकर जाते हैं। जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और जाकर फिर भगवान के साथ मिल जाती है। इसलिए इस दौरान श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता। इसी तरह पितृलोक में सिर्फ 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध संस्कार दिया जाता है। इन श्राद्धों में यम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।